Hello everyone. Today we will discuss quadrilaterals. So, what are quadrilaterals? A four-sided polygon is called a quadrilateral. So, in this figure you can see this is a quadrilateral. A quadrilateral has four sides. Okay, here you can see AB, BC, CD, and DA are the sides of this quadrilateral. A quadrilateral has four vertices A, B, C, D. Okay, here you can see in this quadrilateral A, B, C, D are four vertices. It has four angles. एक क्वाड्रिलेटरल में फोर एंगल्स होते हैं. तो हियर यू कैन सी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. दीज आर द फोर एंगल्स. अ क्वाड्रिलेटरल हैज two diagonals. Here you can see AC and BD. These are two diagonals in this quadrilateral. It has two diagonals. Okay. अगर adjacent sides की बात करें तो AB की adjacent sides BC होगी, BC की CD होगी, CD की DA होगी, DA की AB होगी. तो these are the adjacent sides. अगर opposite sides की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, you can see कि AB की opposite sides क्या है, DC. And what is the opposite side of AD? That is BC. AD की अपोजिट साइड क्या होगी, BC. एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो एंगल A का एडजेसेंट एंगल है एंगल B. एंगल A का एंगल B है और एंगल A का एंगल DB है एडजेसेंट, जो उसके जस्ट पास वाले एंगल हैं. एंगल B के एडजेसेंट एंगल्स एंगल A एंड एंगल C हैं. एंगल C के एडजेसेंट एंगल्स एंगल B एंड एंगल D हैं और एंगल D के एडजेसेंट एंगल्स एंगल C और एंगल A हैं. ओके, नाउ अपोजिट एंगल्स. एंगल A का अपोजिट एंगल एंगल C है और एंगल B का अपोजिट एंगल एंगल D है. नाउ काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम क्वाड्रिलेटरल्स आर गिवन स्पेशल नेम्स. पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पैरेललोग्राम. सबसे पहले हम पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है. A quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. तो here you can see ABCD is a parallelogram. देखिए यहाँ पे इसकी जो opposite sides हैं, here you can see these are parallel. AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. ठीक है, तो it is a parallelogram. Okay, now properties of parallelogram. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी पैरेललोग्राम की. तो द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. यानी कि जो अपोजिट साइड्स होंगी पैरेललोग्राम की वो इक्वल होंगी. यानी ए बी हमारी डी सी के इक्वल होगी और ए डी हमारी बी सी के इक्वल होगी. क्लियर. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. यानी ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा. क्लियर. थर्ड प्रॉपर्टी इज द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उनका सम 180 होगा. तो आप लोग देख सकते हैं अगर एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड करें तो ये 180 के इक्वल होगा. एंगल बी और एंगल सी को ऐड करें तो ये 180 के इक्वल होगा. एंगल सी और एंगल डी को ऐड करें तो 180 के इक्वल होगा. एंगल डी और एंगल ए को ऐड करें तो ये 180 के इक्वल होगा. यानी एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180. तो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो अगर आप डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे इस पैरेललोग्राम के, बी डी एंड ए सी जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं. ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा. क्लियर. तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2. Okay, now question number 1 is in the adjoining figure ABCD is a parallelogram. Complete each statement along with the definition or property used. तो जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पैरेललोग्राम में हमें देखना है और ये वैल्यू हमें बतानी है. तो AD की वैल्यू कितनी होगी, AD इज इक्वल टू, तो देखिए AD क्या है, ये वाला हमारा AD है. तो मैंने आपको बताया था अभी इसकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. अगर ये BC 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी. तो द वैल्यू ऑफ AD इज 6 सेंटीमीटर. ओके, अभी ये हमारी होगी 6 सेंटीमीटर. नाउ डी सी इज इक्वल टू, डी सी किसके इक्वल होगा, तो डी सी आपका देखिए डी सी ए बी के अपोजिट है. तो डी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी हमारा 9 सेंटीमीटर है तो ये डी सी भी हमारा 9 सेंटीमीटर ही होगा. एंगल डी सी बी,
एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होता है। अगर ये 120 है तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, ये एंगल आ जाएगा आपका, तो ये 60 डिग्री होगा। 180 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यानी कि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए डी सी एंगल जो है आपका किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट। देखिए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा आपका। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल डी ए बी, अगर डी ए बी की बात करें, दिस इज द एंगल डी ए बी, और डी ए बी आपका अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, नहीं 60 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ सी, हियर यू कैन सी कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। ओ सी भी हमारा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। एंड ओ बी, तो ओ बी कितना होगा? तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो ओ बी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? तो डी ए बी कौन सा एंगल है? डी ए बी, ये एंगल, और एंगल सी डी ए और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? तो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is consider the following parallelograms, find the values of x, y, z in each. तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखिए, यहाँ पे हमें इसे कंसिडर करना है कि एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अपोजिट जो साइड्स होती हैं इसकी वो पैरेलल होती हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी तो y और 120 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? दैट इज़ 120 डिग्री। y की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, तो जेड भी हमारा 120 होगा। नाउ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो 180 में से इसे माइनस कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक्स हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड हियर। तो हियर यू कैन सी कि जो जेड है, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि, और जो जेड और 40 डिग्री हैं ये क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जेड हमारा कितना होगा? 40 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जेड के जो साथ वाला ये एंगल है ये हमारा इसके इक्वल होगा 30 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो देखिए जेड हमारा 40 होगा, ये वाला एंगल हमने निकाला 30, तो इससे एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 100 + 30 विल बी 130। 130 को हम 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 डिग्री। तो एंगल एक्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। देखिए एंगल जेड हम फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री, एंगल एक्स फाइंड कर चुके हैं 50 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल वाई। ये एंगल वाई हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50 होगा। ओके, ये भी 50 होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, सिंपल सी बात है। अब जब ये 50 डिग्री है तो y हमें फाइंड करना है। तो हियर यू कैन सी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये हम इसका सम कर लेते हैं। 40 30 कितना हो जाएगा? 70, एंड 50 कितना हो जाएगा? 120। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 60। तो एंगल y की वैल्यू हमारी आएगी 60 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट, हियर यू कैन सी कि एंगल x और एंगल z क्या है? एंगल x और एंगल z क्या है? हियर यू कैन सी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं यहाँ पे। अब देखिए एंगल x एंगल z के इक्वल होगा। चलिए पहले एंगल z और पहले एंगल y फाइंड कर लेते तब एंगल x फाइंड करेंगे। तो हियर यू कैन सी अगर ये 120 डिग्री है, ठीक है, और इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो हम क्या करेंगे? 120 और 35 को ऐड कर देंगे और तब 180 में से माइनस करके जेड फाइंड कर लेंगे। तो 120 और 35 को ऐड करने के बाद हमें मिलता है 155। 180 में से उसे माइनस करेंगे तो जेड आएगा हमारा 25। तो जितना जेड है उतना ही एक्स होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एक्स इज ऑल्सो 25 डिग्री। अगर बात करें वाई की तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो वाई विल बी 120 डिग्री। ओके, नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में आप लोग देख लीजिए,
यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं। तो देखिए इन दोनों का सम, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी 67 और 70 को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 67 और 70 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 137 और 180 में से माइनस करने के बाद एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 43। ओके, तो देखिए ये 70 डिग्री है तो ये जेड भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। नाउ यू कैन सी, तो एंगल वाई फाइंड करने के लिए यू कैन सी कि देखिए ये क्या है, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 137 हो जाएगा हमारा। तो 137 हमारी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 5:7. If the perimeter of parallelogram is 72 cm, find the length of its sides. तो here you can see कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो रेशियो है साइड्स का, वो जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका जो रेशियो दिया गया है वो 5:7 दिया गया है और पेरीमीटर जो दिया गया है वो 72 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकलता है। अभी यहाँ पे अगर हम एक साइड को 5x मान लें, एक को 7x मान लें, ठीक है, तो हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो सबका सम जो होगा वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो 5x प्लस 7x, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो दूसरी साइड भी एक और 5x होगी और एक और 7x हमारे पास होगा। टोटल हमारा होगा ये 72। तो 5 5 10, 7 7 14, तो 10 14 24x विच इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू 72/24। तो 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई यहाँ पे। तो अब एक साइड तो हमारी आ जाएगी कितनी, यहाँ पे 5x, यानी कि 5 × 3 यानी 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, और एक साइड हमारी आ जाएगी 7x, यानी कि 7 × 3 यानी 21 सेंटीमीटर। यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस पैरेललोग्राम में क्योंकि 4 साइड्स होती हैं तो 2 साइड्स तो होंगी 15 सेंटीमीटर लेंथ की और 2 साइड्स होंगी 21 सेंटीमीटर लेंथ की। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of each angle of the parallelogram. यानी सारे एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, जबकि टू एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो गिवन है, दैट इज 4:5. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में जो रेशियो है टू एडजेसेंट एंगल्स का दैट इज 4:5. अब हम मान लेते हैं कि ये एक एंगल तो हमारा 4x होगा, एक 5x होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है, तो बाकी दोनों एंगल्स इन्हीं से निकाले जा सकते हैं। अब ये हमने मान लिया 4 एंगल्स है, ABCD पैरेललोग्राम है, ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, एंगल C और एंगल D इसी के इक्वल होंगे, A के इक्वल C होगा और B के इक्वल D होगा। तो एंगल A एंड एंगल B वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी नो वेरी वेल द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 4x और 5x का जो सम होगा वो हमारा 180 के इक्वल होगा। 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हमारा जब 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 20 डिग्री। तो हमारा x आ गया 20 डिग्री। अब एक एंगल हमारा 4x है, ठीक है, तो 4 × 20 इट इज़ 80 डिग्री, और एक एंगल हमारा 5x है, तो 5 × 20 x की वैल्यू तो 20 आई है ना, तो इट इज़ 100 डिग्री। तो एक हो गया हमारा 80 डिग्री, एक हो गया हमारा 100 डिग्री। तो एंगल A 80 होगा, एंगल B 100 होगा, बाकी दोनों एंगल भी इन्हीं के इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल C भी हमारा 80 होगा और एंगल D भी हमारा 100 डिग्री का होगा। तो 80 100 80 100 विल बी द आंसर। सो स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट टाइम. Thank you very much.